तम स्वाहा। चलिए पूर्व दिशा में मुख करके खड़े होंगे, दिग्बंधन हो रहा है। ओम राम नमो यंत्रम राम। पूर्व दिशा अशोकी नगरिया नगरिया अशोकी नगरिया चला इंद्र छम छम अवधपुर नगरिया। अवधपुर नगरिया अशोकी नगरिया अवधपुर नगरिया अशोकी नगरिया चला इंद्र छम अवधपुर नगरिया। इंद्र छम छम अवधपुर नगरिया। प्रभु जी के ऊपर चमर ढुलावे, प्रभु जी के ऊपर चवर ढुरा में नाच गाए खुशियां मना। चला इंद्र चंद्रपुर नगरिया। ओम ह्रीम रम श्री धर्म तिता के भगवानी पांडुक शिला सिंहासने तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ। चार कोनों पर चार कलश स्थापित करेंगे। बीच की वेदी से मंडल से दोनों यंत्र भी विराजमान करेंगे। विनायक यंत्र बम बम तम तम बम बम मम मम हम सम शम तम तम पम पम झम झम झ्रीं झ्रीं श्रीं श्रीं राम राम ह्रीं ह्रीं द्रव्य द्रव्य। ओम नमो अरते भगवते श्रीमते करोमि स्वाहा स्वाहा करोमि स्वाहा। अर्घ लेंगे। संसार सार विरंगन हेतु शेतु माप्लावये त्रिभुवने कपतिं जिनेन्द्रम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रीं हरं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम शम तम तम पम पम झम झम झ्रीं झ्रीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रव्य द्रव्य। ओम नमो अरते भगवते श्रीमते पवित्र जलेन जलाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। उदक चंदन धंदुल पुष्प कई चर सुदीप सिदों पे मलर। बोलिए श्री विज्ञान सागर जी महाराज की जय। काला गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। आइएगा आए हैं गुरुवर चलते फिरते तीरथ पाए हैं गुरुवर विज्ञान सागर आज मेरे मंडप में आए। ला 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 तीरथ पाए गुरुवर आज मेरे मंडप में आए। मुनिवर आज मेरे मंडप में आए। चलेगा। अब सभी इंद्रगण अभिषेक करेंगे क्रमशः। ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरांतांजलि निष्णप्यामिति स्वाहा। 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 अरे महावीर की मूंगा मरनी मूर्ख मरनी हारी। महावीर की मूंगा वर्णे मूरत मन हारी। कल साढ़ा रे नारी ढालो रे ढालो रे ढालो नरे नारी। ढालो रे ओ कल सा ढालो कमालो रे पुण्य मारी। कल सा ढालो कमालो रे पुण्य मारी। त्रिशला तीर की हो गई उम्र हजारे। गंगा डालो रे कल सा ढालो रे डालो रे डालो रे नारे। नमन कराओ माता त्रिशला
नवन कराओ माता त्रिशिला के लाल का, त्रिशिला के लाल का, सिद्धार्थ के गोपाल का, एक ही बरस का एक ही कलश और 8 दिनों के यार, एक ही बरस का एक ही कलश अरे आते राजकुमार की तैयारी। कलसा ढालो रे, कलसा ढालो रे, ढालो रे ढालो नरे नारे, कलसा ढालो ढालो रे ढालो नरे नारे। इतने बरस में पहली बार ही, इतने बरस में पहली बार ही जाएगा प्रभु का रथ नदिया के पार जी। हो जाएगा प्रभु का रथ नदिया के पार जी। नवनिर्मित में तरसे पायो श्री जिन चंद्र का, तरसे पायो श्री जिन चंद्र का, ले लो आशीष। देव्या ओम सिद्धेभ्य श्री पीतरागाय नमः। ओम नमो ते भगवते श्रीमते श्री पार्षतीर्थंकराय द्वादश गण परुषाय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमयी व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परमर्दाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक शंकराय शत ज्ञानाय शत ब्रह्मणे धरणेन्द्र फणा मंडल मंडताय मुनियार का श्रावक श्राविका प्रवचतो संगो सर विनाशनाय घाति कर विनाशनाय अघाति कर विनाशनाय अब्बायम अस्माकं मृत्युम अतिकामं रतिकामं क्रोधम अग्निभयं सर्वशत्रुभयं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वभयं सर्वचोरभयं सर्वराजभयं सर्वदुष्टभयं सम्मृगभयं सर्वाचक्रभयं सर्वपरमंत्रम सर्वशूलरोगम सर्वनरमारीम सर्वगजमारीम सर्वाशमारीम सर्वकष्टमारीम सर्वपूर्वरोगम सर्वनरमारीम सर्व गजमारीम सर्वाशमारीम सर्वोमारीम सर्वमहिषमारीम सर्वधान्यमारीम सर्वक्षमारीम सर्वपुष्पमारीम सर्वगुलमारीम सर्वपत्रमारीम सर्वफलमारीम सर्वराष्ट्रमारीम सर्वदेशमारीम सर्वविश्वमारीम सर्ववेताल शाक्नी डाक्नी भयम सर्ववेदनीयम सर्वमोहिनीयम सर्वकर्माष्टकम ओम सदसन महाराज चक्र विक्रम सत्व तेजो शौर्य वीरे शांतिम कुरु कुरु सर्वजनानंदनम कुरु कुरु सर्व गोकुलानंदनम कुरु कुरु सर्व भव्यानंदनम कुरु कुरु सर्व देशानंदनम कुरु कुरु सर्व ग्राम नगर केट कर्म मट्टन पट्टन दौड़मुख संभानंदनम कुरु कुरु सर्व लोकानंदनम कुरु कुरु सर्व देशानंदनम कुरु कुरु सर्व यजमानंदनम कुरु कुरु सर्व दुख हन हन दहे दहे पज पज पाज पाज कूटे कूटे शीघ्रम शीघ्रम सर्वस्मानम होम फट स्वाहा यस सुखम तिसु लोकेषु व्याधिर्विषण वर्धम अभयम क्षेम आरोग्य स्वस्ति रस्तु विजेति सुमस्तु कुल गोत्र धन धान्यम सदास्तो शीतलनाथ मुनि सुव्रतनाथ नैमिनाथ पार्श्वनाथ पंप्रु वर्धमान पर्यंत पुष्पधन शीतला मुनीश्वर नैमिनाथ पार्श्वनाथ तेभ्यो नमः इति अनेन मंत्रे नवग्रह शांतार्थ गंधोदक धारा वैष्णव हे ओम नमो आरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कल्म से दिव्य तेजो मूर्ति श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगा मृत्यु विनाशनाय सर्व पर छिद्रोपद्रो विनाशनाय सर्व क्षाम डामर विनाशनाय ओम भ्राम ह्रीम भ्रूम हम ह्रैस्या उषा नमः परम पूज्य आचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज परम पूज्य आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज विज्ञान सागर महाराज नमन जी ने श्री संदीप कुमार जी ने सब परिवार से पुजारी वर्ग से श्रावक श्राविक नाम से सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु वसट नमः स्वाहा
ओम नमो भयवदो बड्डमाणस्य ऋष्यस्य चक्रम जलंतम गच्छयायासं पायालम लोयाणम भूयाणम जयेवा विवादेवा थम बड़ेवा डम गड़ेवा राइम गड़ेवा मोहेड़वा सब जीव सत्ताणम अपरायतो भवतो रक रक स्वाहा ओम ह्रीं छाम कृक्रु स्वाहा संपूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामन तपोधनानां राज्यम करो तो शांति भगवान जिनेन्द्रम करो तो शांति भगवान जिनेन्द्रम करो तो शांति भगवान जिनेन्द्रम उदक चंदन तंदुले कंद निकंद है ओम ह्रीं श्री अभिनंदना जिनेन्द्राय अनर्क पद प्राप्त है नृपामिति स्वाहा। बोले देवादिदेव श्री चंदा प्रभु भगवान की सजिया परम पूज्य साक्षात कवि हृदय सरस्वती पुत्र इलक श्री विज्ञान सागर जी महाराज के चरण कमल अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। सभी एक साथ बोलेंगे हे गुरुवर इच्छामि इच्छामि इच्छामि। अब सभी अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। इंद्र महाराज श्री जी का परिमार्जन आएंगे और चले जाएंगे। साक्षात विराजमान परम पूज्य लक्ष्मी विज्ञान सागर जी महाराज के चरणों में जला दिया। ठीक ठीक हैं इनके पे टीका लगा दो, इनके गले में माला पहना दो, इनके माथे पे टीका लगा दो। ये है हमारे सनेरी आ जाए सनेरी। स्वागतम स्वागतम की वीणा से गूंज ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गूंज ध्वनि मंगलम स्वागत। के माता पिता की वर्षगांठ है, जिसके लिए गुरुदेव के चरणों में दूरे पर वस्तु से दूरे रहे, मोह माया से दूरे रहे, पर वस्तु से दूरे रहे, आत्मा का ही चिंतन किया, आत्म सुख में किया है गमन। अरहत दो मुझे को अपनी शरण, तेरे पद में निरंतर नमन। अरहत दो मुझे को अपनी शरण, शांति पाए बजय कीर्ति है, देश भूषण व विद्यानंद है। शांति पाए बजय कीर्ति है, देश भूषण व विद्यानंद है। वसुनंदी का मैं शिष्य हूँ, अपने गुरु से लगी है लगन। गुरुवर दो मुझे को अपनी शरण, तेरे पद में निरंतर नमन। गुरुवर दो मुझे को अपनी शरण। देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव मूल नायक चंद्रपू भगवान की जय। देवादिदेव अभिनंदन नाथ भगवान की जय। देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज की जय। अहिंसा
करुणामयी धर्म की जय। श्री सिद्ध चक्र मंडल विधान की जय। बोले परम पूज्य लक्ष्य श्री विज्ञान सागर जी महाराज की जय हो। जय। कारा गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। महानुभाव, साधर्मी बंधुओं, आज दूसरा दिन, द्वितीय अपने आप में अद्वितीय। भगवान की भक्ति करने का जो फल है, हमें भक्ति, भगवान से यदि आपका दिल जुड़ जाए, मन जुड़ जाए, भाव जुड़ जाए, फिर किसी दूसरे को नहीं आने देना। दिल केवल अपने भगवान को देना, दूसरे को दिल दे दोगे ना तो दिल का दौरा पड़ जाएगा। दिल के दौरे से बचना है तो अपना दिल भगवान के चरणों में रख देना कि तेरा दिया हुआ है, तेरे को ही समर्पित है। भगवान की भक्ति में जो आनंद आता है, भगवान में रमने में जो आनंद आता है, उनके ध्यान में बैठने से, उनकी जाप लगाने से, उनका होम करने से, उनका सारी क्रियाएं पुण्य को देने वाली हैं। गुरुदेव बोलते हैं जैनियों की कोई भी क्रिया बांझ नहीं होती है, हर क्रिया फल देती है। दान दोगे, स्वाध्याय करोगे, पूजा करोगे, गुरु उपासना करोगे, ध्यान करोगे, तप करोगे, प्रत्येक क्रिया आपको फल जरूर देगी। ऐसी कोई भी क्रिया नहीं है। गुरुदेव बोलते हैं अपने मुख से हमेशा 4 शब्दों को निकाला करो, तुम्हारा मरण अच्छा होगा। ओम, नमः, जय और स्वाहा। जिनके मुख से 4 शब्द निकलते रहते हैं, उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। यहाँ पर बोला महावीर भगवान की जितनी ताकत है, जोर से बोलो जय। यहाँ बोला अर्घम निर्वामिति स्वाहा। ओम, ओम का उच्चारण करने वाला सबसे छोटा मंत्र, दुनिया का सबसे छोटा मंत्र है। चलते फिरते, उठते, सोते, जागते आप ओम बोलते रहिए, बस ओम 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 ओम। मात्र ओम में 5 परमेष्टि विराजमान हो जाते हैं। ह्रीम में 24 तीर्थंकर विराजमान हो जाते हैं। नमः, ओम नमः, जय स्वाहा, 4 शब्द निकालने वाला प्राणी कभी संसार में दरिद्र नहीं हो सकता है, परेशान नहीं हो सकता है, कभी बीमार नहीं हो सकता है, उसे कभी नजर नहीं लग सकती है। ऐसी भगवान की भक्ति जहां दुनिया की नजरें उतरती हैं। वास्तविकता में जब भी कोई कष्ट आता है, आप एक दीपक और एक नारियल श्रीफल लेकर के भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए। अच्छे भाव से कीजिए। जिस कामना मनोकामना के लिए जा रहे हैं, उसी दिन तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा। हम डॉक्टर पे भरोसा करते हैं, वकीलों पे भरोसा करते हैं, दुनिया के लोगों पर भरोसा करते हैं, हमने कभी भगवान पर भरोसा नहीं किया। जिस दिन तुम बिन में व्याकुल भयो, जन्म जरा मेरी हरो, इतना जिस दिन समझ में आ गया, तुम बिन में व्याकुल भयो। मीरा बोलती थी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। उसने विष का प्याला लिया और पीकर के वह अमर हो गई। लोग ताज्जुब कर गए, कैसे हुआ? वास्तविकता में जिनकी उम्मीद नहीं होती है वो लोग जी जाते हैं, और जो जीने के लायक थे वो चले जाते हैं। कोरोना काल में कोई 32 साल, कोई 45 साल, कोई 48 साल, यानी कि 50 साल के नीचे नीचे कितने लोग चले गए। एक दिन में 4000 मौतें हुई। आंकड़ा बोलता है 5 लाख, हम बोलते 5 में 5 और प्लस कर दीजिए, करीब 10 लाख आदमी मर गए होंगे कोरोना काल में। हमारे आजू बाजू में कुछ भी सुनाई नहीं पड़ता था, केवल एम्बुलेंस की आवाज आती थी, चीखने की आवाज आती थी। क्यों? आज कौन चला गया? सुबह से मोबाइल खोलते थे, ओम शांति, ओ ये चले गए, अरे वो चले गए। हमने ऐसे विकराल काल को देखा है
रूह कांप जाती थी। लोग पिंजड़े में बंद रहते थे, घरों में महीनों महीनों बंद रहे। तब हमें आभास हुआ कि पिंजड़े में पंछी कैसे रहा करते हैं, कितनी घुटन होती है। हम लोग तो छत पर जाते थे, फिर देखते थे अरे कोई नहीं, सूनी सड़कें। ऐसा जीवन में दृश्य आपने कभी नहीं देखा होगा। उनको जब याद करते हैं तो हमको लगता कि हम बहुत पुण्यात्मा जीव हैं। जरूर हमने कोई ऐसा पुण्य किया होगा जो साथी सह के रूप में बंधा होगा। हम कोरोना पॉजिटिव तो हुए लेकिन निकल के भी आए। उस समय ना व्यक्ति का पैसा काम आया, ना पहुंच काम आई। फोन लगाते थे, भैया सिलेंडर मिल जाएगा? नहीं है सिलेंडर। अरे बेड मिल जाएगा? नहीं है बेड। अस्पताल खाली है? नहीं खाली है, सब भरा। आदमी इस तरह पैसे बहाने को तैयार था, जितने लेने ले लो, इनको बचा लो बस। ऐसी तड़फन के बीच में हमने वो काल देखा है जो किसी भयानक दृश्य से कम नहीं है। लेकिन हमारा पुण्य का उदय, पुण्य ही हमेशा परछाई की तरह चलता है। पाप से हमेशा डरने का प्रयास करो। मंदिर में तो अक्सर, हमने कल परसों एक कविता सुनाई थी, मंदिर कैसे जाएं। उसमें दिया है हम कितनी असावधानियां, 84 आसादन दोष कहलाते हैं। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी नाभि के नीचे पैर खुजाते थे, वो तुरंत कमंडल के पानी से हाथ धोते थे। क्यों? शास्त्र छूना है। इतना विवेक। बच्चों को लाए मंदिर में छोड़ दिया, वो अपने खेलने में मस्त हो गए, आप अपने बातों में मस्त हो गए। कितना आसादन दोष कमाया। दीवालों को बिगाड़ते रहते हैं ना, बातें करते रहते हैं। जब तक भगवान की विनय नहीं आएगी तब तक आपकी भक्ति में साथी से नहीं आएगा। भगवान की विनय बहुत जरूरी है। अच्छा हुआ यहाँ के लोगों ने वेदी के पीछे कांच लगा दिया। कहीं कहीं कांच नहीं होता है, लोग सीधे वेदी पे हाथ रखते हैं और उसको छूते हैं। 90% व्यक्तियों की आदत है, जो भी परिक्रमा लगाता है वो सीधा उसको वेदी को छूते। देखिए वेदी पर तो भगवान बैठे हैं, वेदी पर ही तो भगवान बैठे हैं और वेदी को छूते रहते हैं। कई व्यक्ति सीधे आकर के बिल्कुल खड़े हो जाते हैं। कभी भी सामने खड़े होकर के दर्शन नहीं करना चाहिए। साइड में जाकर के आप आध घंटा खड़े होइए, पूजा कीजिए, कोई भी क्रिया कीजिए। जब वापस जाते हैं भगवान को पीठ नहीं दिखाना चाहिए। जानते सब हैं लेकिन इतनी जल्दी में रहते, माँ जी भूल जाते हैं। आते समय सबको याद रहता है निस्सही निस्सही निस्सही, जाते में सही कोई नहीं बोलता। अधिकांश लोगों की आदत पड़ गई है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से 5 मिनट के अंदर में भक्ति का प्रभाव। आज से 100 वर्ष पूर्व ललितपुर में एक सेठ रहते थे जिनका नाम था पीतम सिंह। पीतम सिंह नाम के सेठ थे, बहुत धनाढ़ थे और उनके लेकिन पैसा बहुत था, अपार वैभव था। लेकिन उनको एक ही दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी। संतान का सुख नहीं मिला। उन्होंने बहुत धार्मिक आयोजन कराए लेकिन उन्हें मन में ऐसा लगता था घर का वारिस कौन बनेगा, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक कौन बनेगा। मन में बड़ा दर्द रहता था। उन्होंने एक दिन मन बनाया कि हम सम्मेद शिखर की यात्रा को जाते हैं, जो भी जाना चाहे हमारे साथ चलिए। उन्होंने पूरे गांव को निमंत्रण दिया, आजू बाजू के गांव को निमंत्रण दिया, रिश्तेदारों को, पुरजन को, परिजन को, सभी को कहा हम सम्मेद शिखर की यात्रा के लिए जा रहे हैं, सभी लोग यात्रा में चलिए। आज जैसी यात्रा नहीं होती थी। सुबह पूछा क्यों अरविंद भैया कल दिखे नहीं? बोले माँ जी शिखर जी गए थे, लौट के भी आ गए। पहले लोग पदयात्रा करते थे, पैदल चलते थे, उनका सम्मान करते थे, तिलक लगाते थे, माला पहनाते थे, मेहंदी लगाते थे, पैरों में माहौर लगाते थे, बहुत श्रीफल देते थे, रुमाल देते थे। क्यों? पता नहीं ये वापस आए कि नहीं आए। फिर धीरे धीरे लोग बैलगाड़ियों में जाने लगे, धीरे धीरे लोगों ने अपने अपने वाहन लेने लगे, बसों में जाने लगे, धीरे धीरे ट्रेन चलने लगी और धीरे धीरे हवाई जहाज चलने लगे। वह समय था पद यात्रा करते थे, किन्हीं व्यक्ति के पास में बैलगाड़ी हुआ करती थी।
वह सेठ भी अपनी बैलगाड़ियों के साथ में निकले। उसी गांव में दो बच्चे गरीब रहते थे जिनका नाम था रेवपत और खेवपत, जिनका नाम था रेवा और खेवा। रेवा खेवा नाम के दो भाई थे, दोनों गरीब थे। उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ मेरा भी मन है शिखर जी जाने का, तू बोलना। बोले बेटा हम इतने गरीब हैं, क्या करेंगे वहां जाके? यात्राएं तो अमीरों की होती हैं, सम्मान तो अमीरों का होता है, बोलबाला तो अमीरों का होता है, गरीब बेचारा सबसे पीछे बैठता है। उन्होंने कहा नहीं माँ मेरी इच्छा है, तू बोल दे माँ। सेठ जी ने बोला है सब चलो, कोई दान राशि नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई खर्चा नहीं। बेटा फिर भी कुछ ना कुछ तो लगता ही है रास्ते में, कितना भी सोच के जाना कुछ तो लगता ही है। बोले माँ तू हाँ बोल दे बस, मेरी बहुत इच्छा है सम्मिश्र कर यात्रा करने की। माँ ने कहा ठीक है बेटा। सभी लोग अपना अपना पोटली पोटला बिस्तर बना करके चलते बने। अब उन्होंने जब माँ ने कहा, देखा सब जा रहे हैं, सब लेकर के जा रहे हैं, उसके पास में सिर्फ ज्वार के दाने थे, गेहूं चावल भी नहीं था उसके यहाँ पर, ना बादाम थी, ना सुपारी थी, ना कोई द्रव्य थी उसके पास में। उसने छोटी सी पोटली बनाई। देखो बेटा ध्यान रखना, भगवान का दर्शन बिना द्रव्य के नहीं करना, लेकिन बेटा क्या करें, हमारे घर में तो ये ज्वार है, यही खाते हैं, यही ले जाना। ले गए दोनों बेटे, चलते गए 6 महीने में सम्मेश शिखर पहुंचे। सेठ जी से बड़ी मिन्नतें की, सेठ जी हमको ले चलो, सेठ जी ले चलो, आप जो भी काम कहेंगे हम सारे काम करेंगे, आप ले चलो शिखर जी बस। शिखर जी संग पहुंचा। सेठ जी ने कहा बच्चों तुम लोग नीचे का ध्यान रखना, हम लोग यात्रा करने जा रहे हैं। ओए ये क्या हुआ? जिस यात्रा के लिए आए वो यात्रा ही कबूल नहीं। उन्हें भाई ये तो गड़बड़ काम हो जाएगा, हम दिन भर यहाँ रखाते रहेंगे, हमें तो यात्रा नहीं होगी। बोले भाई ये भी जरूरी है। अपन ने सेठ जी से क्या कहा था, जो भी काम कहोगे हम सब काम करेंगे। भाई दोनों भाइयों ने नियम लिया, हम रात को 12 बजे चढ़ेंगे। 12 बजे चढ़ करके सेठ जी के आने के पहले वो नीचे आ जाते थे। जब गए सेठ जी की प्रथम यात्रा, जैसी द्वितीय यात्रा करने निकले, बड़े ताम झाम के साथ में, गाजे बाजे के साथ में, एक चक्रवर्ती का रूप लेकर के, धन वैभव था। चलते चलते गए, जैसे ही देखा गौतम गढ़धर की टोंक पर, अरे हमसे पहले कौन आ गया, यहाँ तो मोती चढ़े हैं। सेठ जी का पूरा उत्साह खत्म हो गया, अरे भैया मोती चढ़े यहाँ पे, ये सबसे पहले कौन आ गया? हमने कहा था सबसे पहले यात्रा मैं करूंगा, जैसे होड़ मस्ती ना, पहला कलश मैं करूंगा। हाँ लोग लड़ पड़ते हैं, अरे पहला कलश हम करें, अरे भैया पहला कलश हम करेंगे। अरे पहला कर लो दूसरा कर लो, क्या फर्क है, तुम्हारे भाव पूजा में है तो तुम्हें अंतिम कलश में भी पुण्य मिलेगा। होड़ मच गई, सेठ जी की होड़ मच गई, पहले हम यात्रा करेंगे, हम यात्रा करेंगे। सेठ जी के कारण सबको रोक दिया। पहले सेठ जी भैया नगर सेठ आए, नगर सेठ। वहां देखा तो उनका भाव खराब हो गया, भैया मुझे नहीं करना यात्रा। बोले क्यों? बोले पता नहीं कौन चला गया हमसे पहले। कई व्यक्ति गुस्सा में कहते ये पकड़ा पर कलसा, हम तो ज्योति नगर मंदिर जाएंगे। गुस्से में बोल देते, किसके सामने? अरे जिनके सामने कोई नहीं चलता तुम उनके सामने चला रहे हो। वास्तविकता में मंदिर में वही व्यक्ति चलाते हैं जिनकी घर में नहीं चलती। ये लोग कलसा, हम अपने चले घर। भाई व्यक्ति बेचारे सेठ जी का दिमाग खराब। बुलाए भैया कौन आया? दरबान बोला सुबह से कोई नहीं आया, हम सुबह 4 बजे से बैठे यहाँ पर, कोई भी नहीं आया। नहीं भैया जी मोती कौन चढ़ा गए यहाँ पे, चलो पहरा कड़क करो। दूसरे दिन जैसे ही बच्चे गए दोनों, जैसे ही उनने चढ़ाया, दरबान ने पकड़ लिया, तुम रात को क्या कर रहे 1 बजे रात को? बोले भैया हमें दिन भर काम रहता है, हमें चढ़ा लेने दो, हमें वापस जाना है, हमारे सेठ जी हमको भगा देंगे। अरे कौन है, ठहरो यहाँ पे। बिठाल दिया उसको, दोनों भाइयों को। जैसे ही सेठ जी की यात्रा आती है, सेठ जी देख करके अचंभित, अरे ये तो हमारे यहाँ साथ में आए हैं, तुम लोग अभी कैसे आए? सेठ जी क्या करें, आपने कहा कि नीचे की जिम्मेदारी देखो, हमारी तो कभी यात्रा ही नहीं होगी, हम नीचे सामान रखाते रहेंगे, व्यवस्था देखते रहेंगे, हम यात्रा नहीं कर पाएंगे। जब सेठ जी ने देखा, सेठ जी की आंखों में ज्वार के दाने मोती चमक रहे थे, लेकिन दोनों बेटों के लिए ज्वार के ज्वार नजर आ रहे थे।
सेठ जी बोलते मोती कहाँ से लाए? मोती कहाँ है सेठ जी? तो ज्वार है। हमारे पास में गेहूं नहीं था, चावल नहीं थे, बादाम नहीं थी, इलायची नहीं थी, लौंग नहीं थी। अरे बेटा जी तो असली मोती है। जैसे ही देखा उनके चढ़ाने मात्र से ज्वार के दाने असली मोती में परिवर्तित हो गए थे। देखिए, जब तक भगवान के प्रति भक्ति का भाव नहीं होगा, आप कुछ भी कर देना उसका फल नहीं मिलेगा। फल भावों से मिलता है। आपने कितनी पूजा की इसका कोई महत्व नहीं है, आपने कैसे पूजा की इसका बहुत बड़ा महत्व है। आप एक पूजा कीजिए, 9 पूजा कीजिए। पर्युषण पर्व में एक व्यक्ति वैसे 1 घंटे में 2 पूजा करता है, लेकिन पर्युषण पर्व में 5 पूजा करता है 1 घंटे में। भैया ऐसे कैसे? कोई विद्या है क्या? महाराज जी स्पीड एक्सप्रेस चलाते हैं। वही पूजा 1 घंटे में 2 पूजा होती है, लेकिन पर्युषण पर्व में 5 पूजा करता है। क्यों? पहले पैसेंजर फिर एक्सप्रेस। इतने स्पीड में पूजा करता है। एक महिला आई, मैंने पूछा तुम जल्दी पूजा कर ले? तो बोले हाँ महाराज जी, मैंने आधी पूजा कर, नहीं पूरी पूजा करते। कैसे करते? बोले महाराज जी घर से निकलते विनय पाठ शुरू कर देते हैं। घर से विनय पाठ शुरू कर देते हैं, यहाँ पूजा करते हैं, रास्ते में शांति विसर्जन कर लेते हैं। इतनी जल्दी पूजा में आते हैं। भैया ऐसी पूजा नहीं करना, आपका दर्शन ही अच्छा है। भगवान की भक्ति करने। अरे डॉक्टर के यहाँ पर घंटों बैठे रहते हो लाइन में, कोर्ट कचहरी में सालों चक्कर लगाते रहते हैं। किसी से पैसा चाहिए हो ना तो 10 बार मांगने जाते, दे दो भैया, आपने अगले महीना कहा था, दे दो भैया, आपने 6 महीना पहले कहा था, अरे भैया आपने 3 साल पहले कहा था, भैया दे दो। एक बार अर्जी भगवान के सामने लगा देते, फिर दुनिया की मर्जी खत्म हो जाती। भगवान के सामने एक बार गिड़गिड़ाना शुरू तो कर दो। अरे इनसे मांगते हो, इनसे क्या मांगना? अरे मांगना तो उनसे मांगो जो इनको भी देते हैं। वास्तविकता में पुण्य का फल तुम्हारा कोई छीन नहीं सकता। समय पूजा का है, लेकिन क्या करें, मजबूरी का नाम। अब तो बहुत सारी प्रॉब्लम है। हाँ, मजबूरी का नाम सोनिया गांधी, मजबूरी का नाम अखिलेश यादव, मजबूरी का नाम केजरीवाल, है ना। वो गांधी जी वाला गया सिस्टम, मजबूरी का नाम। अब मजबूरियां बहुत सारी हैं। ध्यान रखना, भगवान की पूजा के बाद में महाअर्घ होता है। महाअर्घ के पहले सारे तीर्थंकर भगवानों के अर्घ होते हैं, लेकिन इतनी जल्दी रहती है कि अभिषेक के तुरंत सारे अर्घ चढ़ा देते हैं। पढ़ा ना, अर्घ और महाअर्घ। अर्घ के बाद में महाअर्घ होता है। ये सब पूजा होने के बाद में शांति विसर्जन के समय सारे अर्घ बोले जाते हैं, लेकिन पुजारी इतने जल्दी में आते, बोलो यहीं से धोती उतारना शुरू कर देते हैं। क्यों? ऊपर तक पूरी उतर जाए, इतने जल्दी में आती हैं। इसलिए तुरंत भगवान का मर्जन किया, तुरंत ऐसा मचता है, तुरंत 10 बार घड़ी देखेंगे, अरे 8 बज गए, दुकान खोल ले भैया, दुकान खोलना है। अभी तक आपने भगवान की भक्ति पे भरोसा नहीं किया। पुण्य के प्रताप से जो पैसा आप दिन भर में कमाएंगे, भगवान की भक्ति करके वही पैसा 2 घंटे में तैयार हो जाएगा। अभी मेहनत से कमा रहे हो, पुरुषार्थ से कमा रहे हो, कभी भगवान की भक्ति करके पुण्य से कमाइए। लाला बैठे रहते यूं दुकान पे, नौकर चाकर गिनते रहते, उनके पास में गिनने का भी टाइम नहीं होता। नागपुर में मंदिर के सामने एक पंजाबी महिला थी, उसके यहाँ तेल घी का काम था। वो कभी भी छूती नहीं थी कुछ कागज। मैं देखता दिन भर लाइन लगी रहती उसके यहाँ। ट्रक के ट्रक उतरते, पीपा के पीपा जाते, 100 50 टीन जाते, निकलते जाते। मैं ऊपर से देखता, ये महिला ना कभी नोट गिनती है, ना पैसे देखती है, ना नौकर को देखती है, लेकिन वो क्या करती है, हर घंटे के बाद में अपने भगवान को अगरबत्ती जरूर लगाती है। सुबह दुकान खोलती 8 बजे, 8 बजे से लेकर के शाम को 8 बजे तक 12 घंटे में 12 बार अगरबत्ती लगाती है। ऐसी भगवान की भक्ति करती। वह नौकर बोलते तुम गिनो भैया,
तुम देखो भाई, वो तो अपने भगवान के ध्यान में बैठी रहती है और अगरबत्ती लगाती रहती है, अगरबत्ती यहाँ जलती है और खुशबू बाहर तक जाती है। ऐसे ही आप पूजा यहाँ करते हैं और पूजा का पुण्य आपके घर तक पहुंच जाता है। जब पुण्य होता है यहीं पर बैठे बैठे ही आप भावना भाते भगवान उसका भला हो जाए, और उसका भला हो जाता है। आपने बोला भगवान उसका ऐसा संकट टल जाए, उसका संकट टल जाता है। आप जेब में चेकबुक लिए घूम रहे हैं और बैंक में 1 रुपया नहीं है, फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आप पूरी चेकबुक जेब में रखे रहो, 1 रुपया मिलने वाला नहीं है। और यदि आपके बैंक में पैसा है और चेकबुक जेब में भी नहीं है, तब भी पैसा निकलेगा। बैंक में जाएंगे, कागज लेंगे, साइन करेंगे, भैया 20,000 देना, ये लो 20,000। इसलिए यदि आपके खाते में पुण्य होगा, आप कहीं पर भी भावना भा लीजिए, आपकी भावना साकार हो जाएगी। हमारे बीच में आलोक जी, सोनिया जी, राम विहार बहुत ही भद्र परिणामी जीव हैं। पहली बार उनसे मुलाकात हुई, पहली बार उनके परिवार में चौका लगा। बहुत ही धार्मिक परिवार, लेकिन ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनको गुरुओं का सानिध्य नहीं मिलता। हम ग्रीन पार्क में एक के घर पर आहार करने गए, उनका बहुत सुंदर मकान था। जैसे ही मैं प्रवेश करते ही पैर धोने लगा, वो हाथ जोड़ने लगा, बोले महाराज जी प्लीज महाराज जी पैर मत धोना। हमने क्यों? तो भाई फर्श गंदा हो जाएगा, अभी नई कोठी बनाई है, बताइए। और एक श्रद्धालु बोलता भगवान जहां चाहो वहां धो दीजिए, हमारा तो पूरा घर पवित्र हो जाएगा। उनके यहाँ पर बड़े हाव भाव से सभी को बुलाया, रिश्तेदारों को बुलाया, भाई भाभीियों को बुलाया। हमारे यहाँ महाराज जी का हार हो रहा है, इतनी खुशी, अपार खुशी। ऐसे आलोक जी, सोनिया जी, पहली बारी, कोई पूर्व की मुलाकात नहीं है, कोई पहचान नहीं है, कभी देखा नहीं है। कहते हैं पुण्य अपने आप खींच लेता है। आज उनके मम्मी पापा की शादी की सालगिरह है। वो अस्वस्थता के कारण उनके आशीर्वाद के लिए दोनों श्री धर्मचंद जी और श्रीमती शशिबाला जी, इनका भाव बना भगवान पैसा सबको देता है, पुण्य पैसा सबको देता है, लेकिन सबका पैसा अच्छे काम में नहीं लगता है। बिल्कुल हकीकत मान के चलना। डॉक्टर ले जाएगा, वकील ले जाएगा, पुलिस ले जाएगी, चोर उचक्के ले जाएंगे, भाई ले जाएगा। किसी को दिया तो लौट करके नहीं आएगा। लेकिन जिनका पैसा, जिनका द्रव्य, जिनका धन अच्छे काम में लग जाता है, बहुत खुशी की बात। अभी 2 दिन पूर्व ही लोगों ने अपनी मानसिकता बनाई और यहाँ पर जो चांदी का कलश बनना है भगवान के अभिषेक के जल के लिए, एक लुटिया बनना है, बहुत सारा काम हो चुका। लेकिन रहता है ना, हाथी निकल गई, पूंछ रह गई। हाथी निकल गया, पूंछ रह गई। अब पूंछ को पकड़ लोगे तब भी घर पहुंच जाओगे। यहाँ पर आप कमेटी के लोगों से एक बार, जिन्होंने सहयोग नहीं दिया है, लोगों ने 500 रुपए दिए। वाह, भाव देखिए उनके। जिनके पास में कुछ नहीं है वो 500 रुपए दे रहा है, और जिसके पास में सब कुछ है वो खाली हाथ जा। ओम ह्रीं श्रीदेव शास्त्र गुरु समूह अत्र अवत्र समोष्ट आह्वाननम। ओम ह्रीं श्रीदेव शास्त्र गुरु समूह अत्र तिष्ठ ठेठे स्थापनम। ओम ह्रीं श्रीदेव शास्त्र गुरु समूह अत्र मम सनितो भव भव सत्सनिधि करणम। परिपुष्पांजलि चिपेत। एक साथ बोलेंगे सभी, आओ भगवान आओ। चलिए। कल्याणी जन जन चाहतो वैष्णवी की वाणी, विज्ञ सागर की वाणी। अब तक जानी नहीं, मैं भूल स्वयं के वैभव को पर ममता में अटकाया हूँ। अब निर्मल सम्यक नीर लिए मैं त्यामल धोने आया हूँ। मेरे गुरु की वाणी हो, मेरे गुरु की वाणी जन कल्याणी, जन जन तक पहुँचा दो वैष्णवी की वाणी।
मेरे गुरु के वाणी मिति स्वाहा। अरे क्या चढ़ाएंगे अपन लोग? चंदन कहाँ से लेकर आए? बलिया मैं चढ़ जाऊं चंदन बनकर तेरे चरणों में चढ़ जाऊं, मैं फूल बनकर तेरे मैं फूल बन मैं चंद तेरे चरणों से लग जाऊं। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती, अनुकूल कहे प्रतिकूल कहे ये छोटी मन की वृत्ति है। प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ाया है, संतप्त हृदय प्रभु चंदन सब शीतलता पाने आया। मैं फूल बनकर मिति स्वाहा। मैंने तेरे ही भरोसे दीनानाथ, इसीलिए जिन दिल में ये बात रचाया है, ये पुष्प अंतर का प्रभु उसमें रिजता काले सी नहीं, चिंतन कुछ भी जो अंतर का होती है, कैसा भी जैसा भी हाथ दया का धर दो गुरुवर। माइक चालू करो। गुरु कांबड़ विद्य पुष्पम निर्बपामिति स्वाहा। अब तक आकृत चरित्र आया पटिया मन के सट रस तक अनुपम रस पीने आया हो, जैसा भी हो कैसा भी हो हाथ दया का धर दो गुरुवर, ऐसा वर दो गुरुवर, ऐसा वर दो। ओम ह्रीं के जड़ दीपक अब तक समझाता मैंने उजियारा। चढ़ाएंगे इससे उजाला हो रहा है हमारा दीप है ना। देखिए सबसे ज्यादा लोगों ने जिन चीजों में इससे चलते फिरते आदमी खींच लेती वो है ना, जिससे कि मोमबत्ती पे होती है, चावल पे होती है, सूरज की किरणों पे होती है, जरा दीपक पे होती है। चलाने हो जैसा भी कैसा भी हाथ दया का धर दो गुरुवर, ऐसा वर दो प्रभु जी, ऐसा वर दो। जो धूप बनती है उसमें 11 चीजें मिलती हैं, अगर तगर चंदन कपूर लौंग ऐसी चीजें मिलती हैं, जरा सी भी डालने से ऐसा मनमोहक हो जाता है। भगवान के समोसन में बहुत बड़े बड़े धूप घट रखे रहते हैं, सुगंधित द्रव्य निकलती रहती है। तो इसलिए कम से कम भगवान के ऐसे हैं, एक एक द्रव्य में यदि हिंसा होती तो आचार्य पुण्य बढ़ रहा है, और घर में कर्म कर रहा है तो पाप बढ़ रहा है। मंदिर जाने के लिए स्नान कर रहे हैं तो पुण्य लग रहा है। स्वाध्याय करना दिया, इसलिए स्वाध्याय तीसरे नंबर पर है। पहले क्या है? देव पूजा, गुरुपास्ती। पहले भगवान की पूजा करो, बाद में गुरु की सेवा करो, तीसरे नंबर पर स्वाध्याय। एकांतवादी लोग बनकर जिसको निज कहता है स्वयं छोड़ मुझे चल देता है। कुल चेतन हो हे मुक्ति रमा सहचर में, क्षण भर निज रश्मि चेतन मिथ्यामल को धो देता है। म्यूजिक है मन है किला किला मेरी से डोर बंद गई रे, मेरी नौबत बढ़ गई रे, मेरी नौबत। चलिए आगे चलो। आज ये हवाएं क्यों महकती, आज ये घटाएं क्यों चहकती, आज ये हवाएं क्यों महकती,
महकती। मन का पंछी बोल रहा, मन का पंछी बोल रहा, मन का पंछी बोल रहा, संग संग डोल रहा। मेरी तुमसे डोर बन गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। फासले मिटा दो आज सारे, हम तो हो गए गुरबर तुम्हारे। ओ फासले मिटा दो आज सारे, हो गए गुरुजी हम तुम्हारे। फासले मिटा दो आज सारे, हम तो हो गए गुरबर तुम्हारे। ओ फासले मिटा दो आज सारे, हो गए गुरुजी हम तुम्हारे। मन का पंछी बोल रहा, मन का पंछी बोल रहा, संग संग डोल रहा, मन का पंछी बोल रहा, संग संग डोल रहा। मेरी तुमसे डोर बन गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। और मस्ती में झूमे नाचे, मस्ती में झूमे नाचे, मस्ताने आए हैं मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं। ओ मस्ती में झूमे नाचे, ओ मस्ती में झूमे नाचे, मस्ताने आए हैं मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं। मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए। सब घड़ी जन्म की आई, ओ शुभ घड़ी जन्म की आई, अजी हो ओ शुभ घड़ी जन्म की आई, सब घड़ी जन्म की आई। किलगिरी में वीर बने, किलगिरी में वीर जन्मे महावीर। बधाई हो। ओ तेरा नवन करे मेरू पे, तेरा नवन करे मेरू पे। इंद्र जल भर लाए, इंद्र जल भर लाए जिनवर जी। भारतनाथ जी के जयकारों से मधुबन गूंजे रे, मधुबन चालो रे। भारतनाथ जी के जयकारों से मधुबन गूंजे रे, मधुबन चालो दर्शन मधुबन चालो रे। पारसनाथ जी के जयकारों से मधुबन गूंजे रे, मधुबन गूंजे रे। ओ मधुबन चालो, मधुबन चालो, मधुबन गूंजे, मधुबन गूंजे, मधुबन गूंजे रे। हिले मोनी राजिया अकेला वनों में होली खेले रे, होली खेले मुनि राज अकेले वन में, होली खेले रे। होली खेले होली खेले होली खेले रे, होली खेले होली खेले रे, होली खेले रे। होली खेले मुनि राज अकेले वन में, होली खेले रे। काहे को रंग काहे की पिचकारी, काहे को रंग काहे की पिचकारी। अरे काहे को रंग काहे की पिचकारी, ओ काहे को रंग काहे की पिचकारी। लोगों की भोली उड़ाई मन में होली अकेले होली खेले रे। और मैं तो ओढ़ूंगी चुनरिया केसरिया रंग की, मैं तो ओढ़ूंगी चुनरिया केसरिया रंग की, केसरिया रंग की, केसरिया रंग की, ओढ़ूंगी चुनरिया केसरिया रंग की।
नहीं ओढ़ो मैं तो काली नहीं ओढ़ो, ओ लाल नहीं ओढ़ो मैं तो काली नहीं ओढ़ोगी, लाल नहीं ओढ़ो मैं तो काली नहीं ओढ़ो, ओ लाल नहीं ओढ़ो मैं तो काली नहीं ओढ़ो, ओढ़ूंगी चुनरिया बाबा के रंग की, मैं तो ओढ़ूंगी चुनरिया रंग की, गुरबर के रंग की, आई बीरा के रंग की, बाबा के रंग की, पारस के रंग की, मैं तो ओढ़ूंगी चुनरिया के सरिया रंग की, मैं तो ओढ़ूंगी चुनरिया के सरिया रंग। दिन रात सुबह से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला रहता, और अशब की ज्वाला से की कड़ियां सर्वांगित जात में विदेशों से अमृत के निर्जर फूट पड़े। अब छोड़ चले ये लोग तभी लोकांति विराजे क्षण में, ये लोग हमारा वासा शोकांति बने फिर हमको क्या, जागे मम दुर्लभ भूति प्रभु दुर्नय तम सतवर टल जावे, जग में न होई था हम भी न रहे जग के साथ, चरणों में आया हूँ बहुवर शीतलता मुझको मिल जावे, लेकिन मानो पकी डाला, तेरे चरणों की पूजा से इंद्री सुख की ही अभिलाषा, अब तक न समझ ही पाया बहु सच्चे सुख की भी परिभाषा, तुम तो अधिकारी हो बहुवर जग में रहते जग से नारी, ऐसे भी झुके तब चिंतन करते, तब सैल नदी तट पर तरतल वर्षा की झड़ियों में समतारस पान किया करते, सुख दुख दोनों की कड़ियों में अंतर ज्वाला हर दीवान, श्रमोष्ट आह्वान। जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर द्वीपे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण उत्तर दिक्षु विद्यमान द्विपंचस्थ जन जन प्रतिमा समुद्र तिष्ठ तिष्ठ ठेठे स्थापनम। जय जय जय। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर द्वीपे पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर दिक्षु विद्यमान द्विपंचस्थ जन जन प्रतिमा समूह आत्रमम सनितो भव भव वसर्षनिधिकरणम। जय जय जय। परिपुष्पांजलि। चलिए और चरणा हमें जब तो प्रभु तेरा दर्शन हो जाए, आई कार्तिक फागुन साठ के अंत 8 दिन माही नंदी हम निरूपामिति। बोले नंदीश्वर द्वीप की जय हो, बोले विनायक यंत्र की, बोले सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। वाह चलेगा। जय हो जय हो जय। सभी को बोलना है। ओम ह्रीमरम अस्या उषा मंगलोत्तम सणभूता अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठेठे स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीमरम अस्या उषा मंगलोत्तम सणभूतात्रमम सनितो भव भव वर्ष निधिकरणम। परिपुष्पांजलि क्षिपेत। यजामि मंगलोत्तम सणभुजिनि बिरुमा मोहन कारणश्नय दीपम नृपामिति स्वेकीय धूमिनि न। ओम ह्रीं नमः शिवाय सणभुजिनि बिरुमा मोहन का अष्टक्रम दनाय धूपम नृपामिति नारंग पुंग जामि। ओम ह्रीं नमः सणभुजिनि बिरुमा मोक्ष फल प्राप्ते फलम नृपामिति स्वाहा। अच्छाम विशुचि चंदनाक्षत सुमेर नैवेद्य कैश्चारुभि दीपर धूप फलोत्तमे समुदिते रेबी सुपात्रे स्थिते अर्हत सिद्ध सुसूरि पाठक मुनि लोकोत्तमान मंगलान प्रत्युहोग निवृत्ते शुभकृता सेवे शरणाहनम। ओम ह्रीं नमः शिवाय अर्हत परमेश्वरी मार्गम। ओम ह्रीं अष्टकर्म काष्ठ भस्मी कुर्वते सिद्ध परमेश्वरी मार्गम नृपामिति। ओम रोम पंचचार प्राणाचार्य परमेश्वरी मार्गम नृपामिति। ओम रोम द्वादशांग पठन पाठन दोतनाय उपाध्याय परमेश्वरी मार्गम नृपामिति। ओम रात्र 10 प्रकार चैत्रादक साधु परमेश्वरी मार्गम नृपामिति। ओम ह्रीं ओम ह्रीं केवली प्रज्ञप्त धर्म नृपामिति। क्या बात नींद आ गई क्या? प्रवचन ज्यादा सुन ली क्या? सुहा बोलो सब, है ना? अभी महाराज जी ने बताया था ना, सुहा शब्द जो बोलता है वो पुण्यशाली होता है। ओम ह्रीं मरम लोकोत्तमाय अर्घ्यम नृपामिति। ओम ह्रीं सिद्ध लोकोत्तमाय अर्घ्यम नृपामिति। ओम ह्रीं साधु लोकोत्तमाय अर्घ्यम नृपामिति। ओम ह्रीं केवली प्रज्ञप्त
संसारे निपुणं जनानां नाद्यन्ते चक्रामिति सप्तदश प्रमाणं सम्पूजये विविध भक्ति भरावनम् कार्ये विघ्नोघवारं कृत्स्मरमापि गणानां मुनीनां मदिस्तुतस्ते गणेशाख्यां ये भवन्ति स्तुवन्ति सदा विघ्नसन्धो शान्तिर्जनानां करे सल्लुट्टत्याक्षेमङ्काणां कले प्रभावत् कलश कलासु शीयसेषु जनेषु मिथ्यामदाविवासितेषु परिवर्तितो यो गणराज नाम्नां कथं स कुर्याद् भववार्दिशोषं यो वाक्सुधातोषित भव्य जीवो चित्रम जय जय जी निरानान कोन व्यक्ति यदि सुर गुरेन्द्र कोटि वर्ष प्रमाणम वादितो मशीले मविलशेद्यः पारमाप्नोति नो चेत कतिदिह मनुष्य स्वल्पवाह बुद्ध्य समेत ओम ह्रीं वरदादि सप्तदश मंत्रेभ्यो जयमाला पूर्णार्घ्यं निरूपयामि श्रियं बुद्धिमना कुल की जय हो। सभी गमासन से बैठ जाएंगे, अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे। सायमणयारा लक्षणमेयं तु सिद्धाणं मूलोत्तरपैडीणं बन्धोदय सत्तकम् उम्मुखा मंगलभूदा सिद्धा अट्ठगुणातीत संसारा अट्टविहकम् वियला सीधी भूदानि रंजनानि चा अट्टगुणा किदकिच्चा लोयगणी वासिनो सिद्धा सिद्धा नट्ठट्टमला विशुद्ध बुद्धि अलद्दिस भावा त्यूण सिर से हरिया पसियंतु बड़ारया सव्वे गमना गमन विमुखे विहड़ीय कंपयड़ी संघादा सासे सुसंपत्ते ते सिद्धा बंदिमोनिच्चम जय मंगल भूदाणम विमलाणम नाणदंसणम मयाणम तैलोई से गहणम अवाहम अट्टगुणा होन्ति सिद्धाणम तव सिद्धेण सिद्धे संजम सिद्धे चरित सिद्धेय समनाण समदंसण ताणम अट्टविहिकम बुक्काणम अट्टगुण संपणाणम उड्डलोई मध्यमी पडिट्टाणम तव सिद्धाणम नय सिद्धाणम संजम सिद्धाणम चरित सिद्धाणम पूर्वाचरणकर्मे साक्षार्थम भाव पूजा वंदनस्तव समेतम श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान निर्विघ्न संपन्नार्थम सिद्ध भक्ति कायोत्सर्ग करोम्यहम 9 बार नमोकार मंत्र का जाप। औ औ अम आह अनाहत प्रक्रमाधिपति नमः पूर्व दिशि अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। वर्ग का वर्ग महा सिद्धाधिपते आग्ने दिशि अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। वर्ण च वर्ग प्रसेद वस विधि अर्घ्य उतार के मिली है वश विधि दक्षिण दिश पूजा करो। ओम ह्रीं वरं च जजन अनाहत प्रक्रमाय सिद्धाधिपते दक्षिण दिशि अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। वर्ण वर्ग प्रसाद जल पलाद सुबह अर्घ्य पाऊं सब विधि स्वंति देर दिश अर्चा करो। ओम ह्रीं वरं ट डडन अनाहत प्रक्रमाय सिद्धाधिपते नैऋत्य दिशि अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। वर्णित वर्ग मनो जिता योग कर अर्घ्य दरी मिली है सब सवियो पूजन कर पश्चिम दिशा। ओम ह्रीं वरं तथदन अनाहत प्रक्रमाय सिद्धाधिपते पश्चिम दिशि अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। वर्णित वर्ग शुभा करो आरती अर्घ्य सब विधि आरती द्या वायु दिश पूजा करो। ओम ह्रीं वरं पाफ बम अनाहत प्रक्रमाय सिद्धाधिपते वायव्य दिशि अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। वर्णीय वर्गी सा अर्घ विवस कर कली पावे अर्घ्य उर्धा उत्तर दिश पूजा करो। ओम ह्रीं वरं यरलव अनाहत प्रक्रमाय सिद्धाधिपते उत्तर दिशि अर्घ्यम निरूपयामि शेषि वर्ण चौवा उत्तम अर्घ्य बना के रसे कर्म वश पूजो हो ईशान दिशा। ओम ह्रीं वरं सह अनाहत प्रक्रमाय सिद्धाधिपते ईशान दिशि अर्घ्यम निरूपयामि। पहली पूजन का अर्घ लेंगे। शिला जी को शिला जी का महावीरा विश्व जी मरा है मेरा। और से
से हंकार विराज आकार लाल सबल इस करण का अंत सुधा वन कित पूरत वसुदल अंबुज तत्व संगीधर अग्रभाग में मंत्र हनाहत सोहत अतिवर पुनई अंत में नौ परम सुरदावतरी नाग को एक ही संपूजन निमित्त सिद्ध चक्र मंगल करो। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम षोडश गुण संयुक्त सिद्ध परमेश्वर श्रमोष्ट आह्वाननम। जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम षोडश गुण संयुक्त सिद्ध परमेश्वर तिष्ठ तिष्ठ ठेठे स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम षोडश गुण संयुक्त सिद्ध परमेश्वर मम सन्निहितो बहु सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलि क्षिपेत। सूक्ष्मादि गुण सहित है कर्म रहित निर्लोम सीधि चक्र सताप जीवन की ज्ञान गुण ज्ञानादि सोट क्या करो बैठो पूजा करो ना। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम स्वाहा। कश्मीर आदि अंतर ब्रह्म बहुविध तपीहर अनंत दर्शनाय नमः निरूपामिति स्वाहा। विधि ज्ञानावरण विनाश कियो निज ज्ञान स्वभाव विकास लियो। अगला जोड़ा तैयार रहेगा शीघ्रता से। दूसरे वाले वलय में चढ़ाना है। कौन से? ओम ह्रीमतुल वीर्याय नमः हम निरूपामिति। विपरीत सबीति पर सत्यता हरि निश्चित रे न करे विदिता। कर के अभिलाष न सेवत है निज भाव के आनंद बेवत है। ओम ह्रीं अनंत सुखाय नमः हम निरूपामिति स्वाहा। उमड़ करके आई हम निरूपामिति स्वाहा। आवे बिडार विवाह न हो गमनाद की वेद विकार न हो निज धाम निरूपम नेत्र बसे नमुष्यते अज्ञान रूप लसे। ओम ह्रीं अचलाय नमः हम निरूपामिति स्वाहा। गुण परियह परिणीत नमोष हो गया। हाँ हाँ एक सवा प्रजतन राजत सेत समूह अनंत काय योग्य पति प्राण अन्य विधि चिन जिन है ईमान जरा कट जग प्राणी ले नमो सीत ये दोष न से। ओम ह्रीं अजराय नमः हम निरूपामिति। काली अकाल प्राण को ना पावे जी ए प्राण बंदो। ओम ह्रीं नमः अपरमेयाय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ऐ तुम तो प्रभु वीतरागी प्रभु वीतरागी हमको कभी बनाओगे शिवपुर की कहानी में इनको कभी बिठाओगे शिवपुर की कहानी में इनको कभी बिठाओगे। अनुक्रम ते पर से वर्णादि जानो इसी एक ही विशेष को किए प्रमाण। पराधीन आवरण अज्ञान त्यागी नमो से विगतेन्द्र ज्ञान भागी। नमः हम निरूपामिति। सापे है भासित महाकटिकारे रमण भावे सो आकुल चित्ती विसारे। तेजानंद रमणीय शिवनार स्वामी नमो पुरुष आकृति सब सिद्धनामी। ओम ह्रीं अवैद्याय नमः हम निरूपामिति स्वाहा। विशेषी सकल चेते नाधार मान बहेले भली विधि रहो वेद नाही। कथाहीन अधिकाय को भाव टारी नमो सिद्ध पूर्ण कला ज्ञान धारी। ओम पुष्प लेकर के जाप करेंगे है ना। जाप चलिए सब अपने स्थान पर आ जाएंगे शीघ्रता से। अर्घ पूरे हो गए। ओम ह्रीं नमः नमः 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 ओम ह्रीं नमः ओम ह्रीं नमः 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 नमः
ओम ह्रीं रमस्य औसा नमः ओम ह्रीं रमस्य औसा नमः ओम ह्रीं रमस्य औसा नमः ओम ह्रीं रमस्य औसा नमः ओम ह्रीं रमस्य औसा नमः औसा नमः ओम ह्रीं नमः ओम ह्रीं रमस्य औसा 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 नमः औसा नमः ओम ह्रीं रमस्य 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 रमस्य औसा नमः ओम औसा नमः ओम ह्रीं रमस्य 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 औसा नमः ओम ह्रीं ओम ह्रीं रमस्य ओम ह्रीं रमस्य औसा नमः 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 औसा नमः ओम ह्रीं नमः ओम ह्रीं रमस्य औसा 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 नमः ओम ह्रीं रमस्य ओम ह्रीं रमस्य औसा नमः ओम ह्रीं रमस्य औसा नमः ओम ह्रीं रमस्य औसा नमः ओम ह्रीं बोले सिद्ध चक्र महामैदान की जय हो पूज्य एलक श्री विज्ञान सागर जी महाराज की जय हो चलेगा। तो अर्घ तुम को अरे बबितार बबितरी मौसी भरो चौबी तो तिरजन चंद आनंद कंद से पद जजत हरत बब पंद पावत मोक्ष महि ओम ह्रीं श्री विश्वादि महावीर पंत चतुर्षि तीर्थंकर बिनवार्घ्यम नृपामिति स्वाहा बोले द्वादशांग जिणवाणी माता की जय। जल चंदन अक्षर बोल चरोवर दीप दो पियत बलिला में पूजा कोटानंद सौतम जानत सौदर जानत सुखबा तीर्थंकर की दुनि गण करने सनिया कीर्ति जुनि ज्ञान में सोजन वरवानी त्रिभुवन मानी सोजन वरवानी शिव सुखदानी त्रिभुवन मानी पूज्य भई। ओम ह्रीं श्री जिन मुखोद्भूत सरस्वती प्रथम कर्णम चरणम द्रव्यम नमः सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र्य नमः तत्वार्थ सूत्र दशोध्याय पद प्राप्ति अर्घ्यम नृपामिति स्वाहा। पूज्य गुरुदेव कार्य लेंगे। गुरुवर तुमको है नमन आदि परमेश्वरा पूजा विधि विसर्जन करोमि अपराध क्षमापण भवतु जह 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 श्री जिन के पात के दुख दूर हो जाता मौका कीजिए दया कर लीजिए। सभी बैठ करके गवा चौथी आरती श्री वो बजाया चौथी आरती श्री वो बजाया दर्शन देखत पाप भलाया दर्शन देखत पाप भलाया चौथी आरती श्री वो बजाया दर्शन देखत पाप भलाया पाप भलाया पाप भलाया हाथ जोड़ो पाँव बढ़ो वंदन करो हर वंदन करो हाथों में दीपक लेकर आरती करो रे बाजे छम चम चम चमाचम बाजे घुंघेरो चमाचम बाजे घुंघेरो हाथों में दीपक लेके आरती करो। अरे अखियन में मोर नैनन में अखियन में मोर नैनन में बड़े बाबा तेरे बाबा झूले अखियन में बड़े बाबा झूले अखियन पांच आरती साधु तिहारी पांच
साधु तुम्हारी घुमत विनाशन शिव अधिकारी घुमत विनाशन शिव अधिकारी छठी 11 प्रतिमाधारी छठी 11 प्रतिमाधारी श्रावक बंधो आनंदकारी 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 हाथ जोड़ो पाँव बढ़ो वंदे न करो हाथों में दीपक लेकर आरती करो रे बाजे छम 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 क्षमा छम बाजे घोंघेरो क्षमा छम बाजे घोंघेरो हाथों में दीपक लेके आरती करो अति जा रहे वाले हे बाबा अशोक नगर वाले रे बाबा अति जा रहे वाले हे बाबा अशोक नगर वाले बाबा अरे मेरो करियो रे बेड़ा पार अशोक नगर वाले बाबा अरे मेरो करियो बेड़ा पार अशोक नगर वाले बाबा झूम झूम के अरे नाच नाच के झूम के अरे नाच नाच के झूम के नाच नाच के झूम के नाच के सबे कर रहे आरती बाबा तेरी झूम के सातवीं आरती सिर जनवाणी सातवीं आरती सिर जनवाणी ध्यानति स्वर्ग मोक्ष सुख दानी ध्यानति स्वर्ग मोक्ष सुख दानी आठवीं आरती बाहुबली स्वामी आठवीं आरती बाहुबली स्वामी करी तपस्या हुए मोक्षगामी प्रभु को उठाया हाथी में बिठाया प्रभु जी को लाया हाथी पे बिठाया पांडु की वन में आरती कराया पांडु के वन अभिषेक कराया इसलिए नाथ तोरिया आरती करो हाथों में दीपक लेकर आरती करो बाजे छम 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 बाजे घोंघे संध्या करके आरती कर दीजिए काल कपूर की बाती कंगन थाल कपूर की बाती जगमग ज्योति जले हो तरी रहती नर नारी अमर भवे सोनर नारे अमर पद पावे अमर पद पावे मोक्ष पद पावे अमर पद पावे मोक्ष पद पावे सोने का दीपक लेकर आरती करो हाथों में दीपक लेकर आरती करो रे बाजे छम 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 क्षमा छम बाजे घोंघेरो क्षमा छम बाजे घोंघेरो हाथों में दीपक लेके आरती करो अरे कि अवसर पार बाहर नहीं आऊं कि अवसर पार बाहर नहीं आऊं कि प्राणी को पहचर पछता कि सोता उमर निकट कही रे अरे कि आया विज्ञान सागर गुरु आया कि आया विज्ञान सागर गुरु आया स्वामी बलियनारे अव्यावाद अमूर्ति अग्रो लगो अव्यावाद अमूर्ति अग्रो लगो अभिगहन धारी सीध चक्र देवा ला 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 तुम वे शरीर सत चिन्ह मोर स्वात में रस भोगी ओ स्वामी स्वात में रस भोगी तुम्हें जपे आचार्य उपाध्याय और तुम्हें जपे आचार्य उपाध्याय सर्व साधु योगी ये सिद्ध चक्र दे ब्रह्मा विष्णु महेश सुरेश गणेश तुम्हें ध्यावे स्वामी गणेश तुम्हें ध्यावे पवियल तुम चरण
चक्र देवा। ला ला ला। दीन दुखी असमर्थ दरिद्र निर्धन तन रहोगे ओ स्वामी निर्धन तन को ध्याय भय सुर नर सुख भोगी। जैसे चक्र देवा। डाकिन साकिन भूत पिचाशन व्यंतर उपसर्गा। ओ स्वामी व्यंतर उपसर्गा। सदा नगर हस्तिनापुर में जन्मे ऐरावत के हर से मन में। सौ सौ वंदन तुम है स्वामी तुम हो जग के अंतर्यामी। जो भी भक्ति करे आपकी व्याधि काटे सदा ताप की। मीठो संकट अब की मारी आए शरणा आज तिहारी। तुमने सबकी आफत तारी चाहे कितनी भी हो भारी। जिनने प्रभु का नाम जपा है मानो उनका पाप सफा है। तुम ही स्वामी सुख के सागर शांति नाथ हो शांति आगर। बाद कृष्ण की सप्तमी आई गर्भ कल्याण की खुशियाँ मनाई। ज्येष्ठ कृष्ण की चतुर्दशी को जन्मे स्वामी हस्तिनापुर को। 15 महारतन जो बरसे नर नारी में श्रावक हर से। 3 लोक ने खुशी मनाई जनता ने भी मौज उड़ाई। भगीरथ का ही जीव कहाया स्वार्थ सिद्ध को बेहतर आया। ऐरावत पर चली सवारी सिला है अतिशयकारी। सहस्र कलश से नमन किया था इंद्राणी ने गोद लिया था। क्षीर सागर का जल बोलाए कोई सर पर छत्र लगाए। नहीं पसीना तन पर आता दुग्ध समाही सतिन कहा था। वज्र सब तो सहनन पाया सुंदरता की अनुपम छाया। अनंत बल की शक्तिशाली सोवाही है जग से निराली। 40 धनुष तन ऊंचाई 1 लाख वर्ष आयु पाई। विश्व सेन जी पिता तुम्हारे जिनकी आंखों के बेतारे। कामदेव व चक्रवर्ती के तीर्थंकर व पुण्य पुरुष थे। सबके मन में बसने वाले राजपाट को तजने वाले। एक दिवस की बात बताऊं बैरागी का हृदय दिखाऊं। नारायण को राज दिया है अपने मन को शांत किया है। ज्येष्ठ कृष्ण की चतुर्दशी को दीक्षा लेने पहुँचे वन को। लोकांति भी देवी हमारे महिमा गा कर स्वर्ग सिधारे। सहस्त्राम के वन में पहुँचे नंदी वृक्ष के बैठे नीचे। सीधी प्रभु को नमन ही माया के 100 का लंचन भी माया। 1000 राजा भी आए सब ही मुनि का भेष बनाए। चक्र अयुध भी परम प्रतापी दीक्षा लेकर मुक्ति मापी। दीक्षा लेते 7 रिद्धियां 14 ज्ञान की बनी सिद्धियां। मंदिर नगर में आहार को आए समुद्री राजा आहार कराए। 16 हो तीर्थ जिनेश्वर पावन धरती के परमेश्वर। 16 बरस तप तप को धारा राग देश मद मोह को मारा। मोसे कृष्णा दशमी आई केवल ज्ञान की ज्योति पाई। शीत कृष्ण चतुर्दशी दुति पाई समेत शिखर से। जो भी भक्ति भाव से 40 दिन पड़ जाए। कर्म काली माँ काट कर उत्तम सुख पा जाए। शांतिनाथ भगवान ही करते हैं भव पार। इस झूठे संसार में
शांति प्रभु आधार। इस झूठे संसार में शांति प्रभु आधार, शांति प्रभु आधार। बोलो शांतिनाथ भगवान की जय हो। हमको तस्वीरें तुम्हारी इतनी सुंदर, तब तुम कैसे होगे। तस्वीरें तुम्हारी इतनी सुंदर, तब तुम कैसे होगे। दर्शन तेरे पाकर गुरुवर ऐसा लगता है, हम भी भव से तर जाएंगे ऐसा लगता है हो। हमको गुरुवर तेरा सत्संग अच्छा लगता है, हम भी भव से तर जाएंगे ऐसा लगता है। चारों गति में भटक रहे थे, आकर तुमने बचाया। चारों गति में भटक रहे थे, आकर तुमने बचाया। ये जीवन अब हाथ तुम्हारे ऐसा लगता है, हम भी भव से तर जाएंगे ऐसा लगता है हो। हमको गुरुवर तेरा सत्संग अच्छा लगता है, हम भी भव से तर जाएंगे ऐसा लगता है। लाखों गुरुवर देखे हमने, तब तुमको पाया है। लाखों गुरुवर देखे हमने, तब तुमको पाया है। तुमको पाकर इस जीवन में ऐसा लगता है, हम भी भव से तर जाएंगे ऐसा लगता है हो। हमको गुरुवर तेरा सत्संग ऐसा लगता है, हम भी भव से तर जाएंगे ऐसा लगता है, ऐसा लगता है हो, ऐसा लगता है। परम पूज्य आचार्य श्री बसुनंद जी महाराज की जय हो। परम पूज्य लेख श्री विज्ञान सागर जी महाराज की क्या कहते हैं पूज्य गुरुदेव से कि हे गुरुवर, नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं उडमलोए साव साहुणं हो 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 हो। गुरुवर चंदा हो, गुरुवर सूरज हो,
गुरु वसुनंदी जी क्षमा की मूरत हो, जगत के प्यारे हो, जगत में न्यारे हो, सभी के तारे हो, तुम्ही तो सबके पालन हारे हो। मधुर वाणी तेरी सभी को भाती है, सभी के जीवन में मधुरता लाती है। संदेशा ए देती जगत के प्राणी को, यदि सुख पाना है भजो जिन वाणी को। तुम्हारी मूरत ही दुखों को हरती है, दया तेरी मन को खुशी से भरती है। उठाए गिरते को, हंसाए रोते को, जगाए सोते को, सभी की खाली झोली भरती है। गुरुवर आए हैं खुशियाँ लाए हैं, गुरुवर आए हैं खुशियाँ लाए हैं। दर्शन पालो तुम, भक्ति कर लो तुम, दर्शन पालो तुम, भक्ति कर लो तुम। ऐसा अभिषेक हाथ से निकल न
और नहीं है चाची, था दो ना, नहीं है, जाओ यहाँ से जाओ। और चाची उन्हें धक्का मारकर भगा देती है। बच्चा रोता रोता अपनी माँ के पास जाता है। मम्मी मम्मी, चाची ने मेरे को मार के भगा दिया। उसने तुम्हें क्यों मारा? मैंने उनसे थोड़ा सा हलवा मांगा था और उन्होंने मारा और कहा कि मैं तुम्हारे को हलवा नहीं दे रही। उस मंजरी की इतनी औकात कि मेरे बेटे को हलवा देने से मना करेगी। अभी देखती हूँ उसे। और ये बड़े गुस्से में होकर जाती अपनी दौरानी के पास। तनिष, मंजरी तेरी इतनी औकात कि तू मेरे बेटे को हलवा देने से मना करेगी? मैंने उसके लिए बनाया था, नहीं था और मैंने मना कर दिया। तो थोड़ा सा और दे देती। था ही नहीं, कहाँ से देती? तो थोड़ा सा तो दे देती। मैंने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? अगर तुम्हें फुर्सत हो। अरे तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? क्या हो गया? क्या आफत आ गई? देखियो इस मंजरी को, मेरे बेटे ने थोड़ा सा हलवा क्या मांग लिया, पूरे घर को सर पे उठा के रख लिया। दीदी मैं आपसे कह रही थी ना, ये तो ऐसी ही है। आप भी अब इनकी साथ ही हो जाओ। हाँ मेरी दीदी है ये। मैं तुम दोनों को देख लूंगी। क्या देखेगी तू हमें? यहीं पे देखूंगी तुम दोनों को मैं। हाँ क्या देखेगी? मैं तुम दोनों में भारी पड़ूंगी। हाँ हम भी तेरे पे भारी पड़ जाएगा। क्या बताओगे तुम मुझे? थप्पड़ मारेंगे। मेरे हाथ में चिमटा है, मैं चिमटा मारूंगी। अच्छा तू हमें चिमटा मारेगी? इतनी औकात है तेरी? अभी बताती हूँ मैं तुम्हें। क्या बताएगी? अगर तुम्हें फुर्सत हो अपने न्यूज़पेपर पढ़ने से तो बच्चों को खिलाओ ना। मैं तुझे भी खिला दूंगी, तेरे बच्चे को भी खिला दूंगी, पूरे अशोकनगर को भी खिला दूंगी। पहले अपने बच्चों को तो खिलाओ, तभी तो पूरे अशोकनगर को खिलाओगी। पहले तो तू बता दे, थोड़ा सा तो खिला सकती थी उसे। नहीं खिलाया मैंने। अगर तुम्हें फुर्सत हो तुम बना कर खिला लो। हाँ हम बना लेंगे, तू चुप हो जा। ठीक है, बना के खिला लो। हाँ खिला लेंगे और अच्छा बनाएंगे तेरे से। अच्छा ठीक है, बनाना अच्छे से और मुझे भी खिलाना। हाँ मैं भी देखूंगी कितना अच्छा बनाते हो तुम। हाँ ठीक है, हम तुझसे तो अच्छा ही बना लेंगे। हाँ ठीक है, बड़े आए अच्छे बनाने वाले। हाँ हम बनाएंगे। और बोल तू क्या करेगी? मैं क्या करूंगी, मैं तो खाऊंगी मजे से। हाँ हम भी देखते तू कितने मजे से खाती है। देखना मुझे, मैं तो बड़े मजे से खाऊंगी। हाँ हम भी देखेंगे। आने दो उनको, मैं बताऊंगी सब उनको। हाँ क्या बताएगी? हम भी बता देंगे। जो तुम बताओगे वो मैं उससे ज्यादा बताऊंगी। हाँ देखते हैं। तो बस भड़काने के अलावा कुछ और नहीं कर सकते। तुम पे बस एक मोबाइल देखती रहती है। बस पूरे दिन मोबाइल देखते रहोगे और ना पूरे दिन पढ़ते रहोगे। बच्चों का ख्याल करती नहीं हो, बस हमेशा हमेशा लड़ने का काम। घर का कुछ काम करती नहीं, आ जाती है मेरे ऊपर चढ़ने के लिए। हाँ नहीं तो यही काम है तुम दोनों का बस। अच्छा तू हमें बताएगी हमारा क्या काम है अब? वो तुम देख ही रहे, तुम्हारा क्या काम है? हाँ, तुम्हारा फोन देखना है। हाँ वो तो हम देख रहे थे, पूरे दिन चूल्हे पे मंडी रहती है तू। हाँ तो बच्चों को तो खिला तो रही हूँ मैं तुम्हें। हाँ तो तू जरा सा दे देती, चूल्हे पे पूरे दिन मंडी रहती है तो कुछ आफत आ जाती। हाँ आ जाती, मेरे को तो नहीं बनाना। अरे क्या हल्ला कर रखा है? अरे भाई, अरे क्या हो रहा है? मेरे घर के आगे इतनी भीड़ कैसे जमा हो गई? अरे क्या हो रहा है? मुझे जरूर पता है, मेरी बहुओं ने जरूर कुछ आतंक मचा रखा होगा। देखो कितनी भीड़ जमा हो गई है मेरे घर के आगे। अरे तुम्हें कुछ और काम है कि नहीं? बस दूसरे घर में लड़ाई होती है देखने के लिए आ जाते हो। हे भगवान, मुझे पता है जरूर महायुद्ध चल रहा होगा। अरे क्या हो रहा है? बाबूजी बाबूजी एक साथ बोलते हो, एक एक करके बोलो। बताओ क्या बात हो गई? बापूजी मेरे बेटे ने थोड़ा सा हलवा क्या मांग लिया, इस मंजरी ने पूरे घर को सर पे उठा के रख लिया। पूरा घर सर पे उठा लिया है? मेरे सर तो मेरे बाल है, इस घर का है। अरे बहू सच सच बोला कर, घर पे सर को उठा लेंगे। बेचारी इतनी सी है मेरी बहू, दब जाएगी। बापूजी ने नहीं दिया था तो हलवा नहीं दिया? नहीं दिया मैंने। बस हलवे के पीछे देखो, हलवे के पीछे कितना झगड़ा हो रहा है मेरे घर में। अरे भाई मैं बना दूंगा सबको हलवा, रोजाना मैं हलवा बना कर खिला दूंगा। पूरे अशोक नगर वालों को हलवा बना कर खिलाऊंगा। नहीं बाबूजी हम हलवा तो बना लेंगे, पर ये लड़ते रहते हैं पूरे दिन, उसका क्या करें हम? यही लड़ते रहते हैं, तुम नहीं लड़ती हो? बापूजी वो बहुत ज्यादा लड़ती है। ये ज्यादा लड़ती है? हाँ
तुमसे लड़ती होगी? हाँ हम दोनों से लड़ती लड़ती है दोनों आकर, है ना? बड़ी तो लड़ती ये दोनों है तुमसे मेरे लड़ती आके? हाँ, पर मैं मुझे क्या पता है तुम अकेली इन दोनों पर भारी पड़ती होंगी। अब चलो अपने अपने घर में, मैं चलो जाओ यहाँ से। हे भगवान, क्या होगा? मैं गृह कलेश से बहुत परेशान हूँ। अरे भोला, अरे ओ भोला, अरे कहाँ मर गया कम मखत? आया सेठ जी। हाय भोला, मेरी बहुओं ने तो आतंक मचा के रखा है मेरे घर में। आप ही तो गए थे देखने के लिए, बहुओं को लाने के लिए। तो मुझे क्या पता था कि ऐसी बहू आएंगी। एक काली है तो दूसरी महाकाली है। सच कहूँ भोला? हाँ सेठ जी। मुझे है ना खुद को भी डर लगता है इन बहुओं से। अच्छा? हाँ, वो तो मैं थोड़ी हिम्मत दिखाकर इनसे बातें करता हूँ, नहीं मुझे बहुत डर लगता है। ऐसा कर। अरे ओ छोटी बहू। जय स्नेह। जय जैन बेटा, ये मेरी सबसे अच्छी बहू है। छोटी बहू है, बहुत अच्छी बहू है। बहू इधर आ बेटा, एक बात बता, ये क्या झगड़ा चल रहा था? बाबूजी बस थोड़ा से हलवे के पीछे पूरा घर सर पे उठा रखा था। अच्छा, और कोई बात तो नहीं? नहीं, बस बच्चे आए स्कूल से और झगड़ा हो गया उनमें। तुमसे तो कुछ नहीं कहा? नहीं बाबूजी। हाँ, मेरी बहू बहुत सीधी है। चल ऐसा कर, मैं आराम कर लेता हूँ, तुम अपने कमरे में जाओ। भोला। हाँ सेठ जी। अब तू इधर आ। देख मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, मंदिर से आया हूँ अभी। ऐसा कर, अच्छा जैसा मैं कहूँ हाँ वैसा ही करना। अच्छा, जैसा आप कहो वैसा ही करूँगा। ठीक है? ठीक है। तो सुन। तो सुन। अरे अभी मैंने बोला कहाँ है? अरे अभी मैंने बोला कहाँ है? बोला। बोला। अरे अभी मुझे शुरू करने दे। अरे अभी मुझे शुरू करने दे। हे भगवान, हे भगवान। ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं। अरे ऐसे नहीं कह रहा हूँ मैं। अब इस पागल से मूड मारना पड़ेगा। अब इस पागल से मूड मारना पड़ेगा। मुझे पागल कह रहा है तू? मुझे पागल कह रहा तू? मैं तेरा सेठ हूँ। मैं तेरा सेठ हूँ। तू भोला है। तू भोला है। मैं बोला हूँ। मैं बोला हूँ। हाँ तू बोला है। हाँ तू बोला है। क्या करूँ? क्या करूँ? अरे ऐसा मत बोल। अरे ऐसा मत बोल। अरे भोला। अरे भोला। अब क्या करूँ इसका? अब क्या करूँ इसका? मैं सेठ जी हूँ। मैं सेठ जी हूँ। ऐसे नहीं मानेगा। ऐसे नहीं मानेगा। हाँ हाँ, मैं सेठ जी हूँ। मैं सेठ जी हूँ। अब मैं बैठने जा रहा हूँ। अब मैं बैठने जा रहा हूँ। अब मैं बैठ गया। अब मैं बैठ गया। कौन है सेठ जी? आप कौन सेठ जी? भोला कौन है? भोला मैं हूँ। इधर आ। हाँ अब सेठ समझा? जी। अब समझ गया? हाँ समझ गया। सेठ जी कौन है? सेठ जी आप हो। हाँ चल, मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं, मेरे पैर दबा दे। सेठ जी काम बहुत ज्यादा है और तनख्वाह बढ़ाते नहीं हो। और देख लेंगे, 2-4 रुपए और बढ़ा देंगे तेरे। क्या कभी पैर कभी हाथ, अगर कहो तो गला दबा दूं। ये देखा है? पैर दबा ठीक से, ये वाला दबा। हाँ अच्छे से। हाँ अब ठीक है।
भोला 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 हाँ सेठ जी। क्या कर सो रहा है तू? क्या सेठ जी, थक गया था जो नींद आ गई। नींद आ गई तो मेरे खुद के पैर क्यों दबा रहा है मुझसे? नहीं नहीं सेठ जी। ठीक से दबा मेरे पैर। कैसा नौकर पल्ले पड़ गया मेरे। हम सेवा करवा रहे हैं, वो हमसे सेवा करवा रहा है। बताओ। जागो वत्स जागो, जागो वत्स जागो, उठो। ये इतनी रात को कौन आया है? हे देवी, तुम कौन हो? मैं साक्षात लक्ष्मी जी हूँ। हे देवी, सेवक का प्रणाम स्वीकार करो देवी। स्वीकार है। परंतु देवी, आपने मुझ गरीब को दर्शन दिए, इसका क्या कारण है? मैं यहाँ से जा रही हूँ। क्यों देवी, क्या मुझसे कोई भूल हुई है? नहीं नहीं नहीं, तुमसे कोई भूल नहीं हुई है। मैं बस लक्ष्मी जो होती है वह बहुत चंचल होती है। वह एक स्थान पर स्थित नहीं रहती, वो अपने स्थान चेंज करती रहती है। अच्छा, तुम आते, मेरे चारों बेटे तो विदेश रहते हैं। हाँ, मेरी 4 बहुएं हैं, उनसे मैं पूछकर कल तुम्हें पुनः जवाब देता हूँ माता। तो तुम उनसे कल पूछ के बता देना, मैं अभी यहाँ से जा रही हूँ। ठीक है माते। प्रणाम माती। प्रणाम। ऐसा क्या? तुझे नहीं बताऊंगा। क्यों सेठ जी? नहीं नहीं नहीं, तुझे नहीं बताऊंगा। नहीं सेठ जी, नौकर से छुपा रहे हो? नहीं, तुझसे छुपाना सही है। तुझे बताऊंगा तो मैं खुद भूल जाऊंगा। ऐसा कर, हाँ, वो सबसे बड़ी बहू है ना, अच्छा, उसको बुला कर लेकर आ। बड़ी बहू को? हाँ, और किसी से कुछ मत कहना। ठीक सेठ जी। हाँ। बड़ी बहू, आपको सेठ जी बुला रहे। क्या हो गया भोले तेरे को? सेठ जी बुला रहे आपको, सेठ जी। क्या हो गया उस बुड्ढे को? पता नहीं, चाय मांग रहा होगा पक्का। क्या हो गया बापूजी? बेटा, एक तो धीरे बोला कर। मुझे 2 अटैक आ चुके हैं, तीसरा अगर तेरी वजह से आ गया तो तेरे ऊपर कलंक लग जाएगा। कब बुड्ढे? बापूजी मैं क्या करूं, मेरी आवाज ही ऐसी है। ऐसी आवाज है तो थोड़ा धीरे बोला कर बेटा। बापूजी आपने क्यों बुलाया? चाय पीने के बुलाया होगा, दूध खत्म हो चुका है। वो तो मुझे पता था, दूध तो खत्म ही हो गया होगा, पर मैंने चाय पीने के लिए नहीं बुलाया है। फिर क्यों बुलाया? मैंने इसलिए बुलाया है कि तुझे पता है, आज साक्षात लक्ष्मी जी ने मुझे दर्शन दिए हैं। लक्ष्मी जी? और आपको कोई भूतिया चुड़ैल देख ली होगी, लक्ष्मी जी आपको दर्शन नहीं दे सकते। बेटा तू भी मजाक कर ले, बुढ़ापे में मुझे चुड़ैल दिखाई देंगी? अरे मैं सच कह रहा हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे क्यों नहीं हो सकता? आपकी उम्र नहीं रही ना अब, लक्ष्मी जी आपको आके दर्शन दे। क्यों लक्ष्मी जी मुझे दर्शन नहीं दे सकती? मैं बोलती हूँ आपने भूतिया चुड़ैल देख ली होगी। अरे बेटा मेरा विश्वास करो, मैंने लक्ष्मी जी को ही देखा है। तो क्या कहा लक्ष्मी जी ने? हाँ,
लक्ष्मी जी ने कहा है मैं तुम्हारे घर से जा रही हूँ, परंतु तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। एक वरदान मांगो। तो लक्ष्मी जी ने एक वरदान के लिए बोला है, तो इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया क्योंकि तुम मेरी सबसे समझदार बहू जो हो। हाँ वो तो मैं हूँ। हाँ ऐसा बोलना पड़ता है। अच्छा तो तुम ही बताओ मैं लक्ष्मी जी से क्या मांगूं? आप एक काम करिए, उनसे बहुत सारी जमीन मांग लीजिए जिससे हम लैंड काट के प्रॉपर्टी डीलर बन जाएंगे। अच्छा प्रॉपर्टी डीलर बनना है? हाँ बहू तुम शायद ठीक कहती हो, मैं 1500 एकड़ जमीन मांग लूंगा। ठीक है अब तुम चाहो। अरे बोला। हाँ सेठ जी। इस बहू को तो प्रॉपर्टी डीलर बनना है। अच्छा इनके माता पिता जो भी हो प्रॉपर्टी डीलर ही ढूंढना। हाँ ऐसा कर, दूसरे नंबर की बहू है ना? हाँ हाँ उससे छोटी। अच्छा हाँ उनको बुला कर लेकर आ। बिचली बहू। भोला क्या हो गया? सेठ जी बुला रहे हैं आपको। क्या हो गया? बुड्ढे को क्या आफत आ गई? ना सोता ना चैन से सोने देता। क्या हो गया बाबूजी को? पता नहीं, भाई जाके देखो क्या हुआ बाबूजी को। बाबूजी क्या हो गया? कुछ भी नहीं हुआ बेटा, तसल्ली रख, मैं सब बताता हूँ। हाँ बताओ तो क्या हो गया? गर्म पानी चाहिए होगा जरूर, पर चूल्हा तो खत्म हो गया। ये शताब्दी एक्सप्रेस धीरे चलाओ ना, बहुत तेज चल रही है। अच्छा भाऊजी। हाँ धीरे बोलो। मेरी तो आवाज ही ऐसी है। तुम तो तीनों की आवाज ऐसी है, एक छोटी बहू छोड़कर। क्या हो गया बाबूजी? बेटा आज मुझे साक्षात लक्ष्मी जी ने दर्शन दिए हैं। लक्ष्मी जी ने? और आपको? किसी हेमा मालिनी को देख लिया होगा आपने। बेटा इस बुढ़ापे में हेमा मालिनी को देखूंगा क्या? मैं सच कह रहा हूँ, मैंने साक्षात लक्ष्मी जी के दर्शन किए हैं। चलो मान लेते हैं, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा है मैं तुम्हारे घर से जा रही हूँ, एक वरदान मांगो। तो इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया क्योंकि तुम मेरी सबसे समझदार बहू हो। वो तो मैं हूँ। तो आपकी बहू ने क्या कहा? बड़ी बहू ने बोला। हाँ सेठ जी। इस बहू को कैसे पता चला? सेठ जी मुझे तो पता नहीं, मैंने नहीं कही उससे। सच बता। सेठ जी दीवारों को भी कान होते हैं। कान तो होते हैं, जबान तो नहीं होती ना। क्या कहा आपकी बड़ी बहू ने? अरे बेटा तू अपनी बात कर, बड़ी बहू से तुझे क्या लेना देना? अरे बताओ तो सही, क्या बोला? अरे उसने कहा है 1500 एकड़ जमीन मांग लो। अच्छा। हाँ और तुम्हारी राय बताओ। आप एक काम करो, सोना चांदी जवाहरात सब मांग लो, जिससे हम रोज नए नए गहने पहनेंगे, कड़े बनवाएंगे। इस बहू को गहने पहनने का बहुत शौक है। अच्छा शायद तुम ठीक कहती हो, मैं हीरे जवाहरात सोना चांदी मांगूंगा। हाँ ठीक है बाबूजी। गरम पानी ला दूं आपको? गैस सिलेंडर खत्म हो गया होगा। कुछ नहीं होता, मेरे पास इलेक्ट्रिक गैस है। है क्या? हाँ। चलो ठीक है, मुझे जरूरत होगी तो मैं मंगा लूंगा। ठीक है बाबूजी। हाँ तुम मांगोगे मैं हे देवी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, धन दौलत रुपया पैसा गाड़ी बंगला मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल घर की सुख शांति और समृद्धि ही चाहिए। अरे ये क्या वत्स, तुमने तो मुझसे मुझको ही मांग लिया। अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि जिस घर में सुख शांति और समृद्धि होती है उस घर में ही लक्ष्मी का निवास होता है। तथास्तु। जय हो। अरे मेरी सारी बहनें कहाँ रह गई? बापूजी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बाबूजी। जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र। मेरी चारों बहू एक साथ, आज मैं बहुत खुश हो गया और आकर जय जिनेंद्र बोला।
मेरी आत्मा तृप्त हो गई। क्या बात है, आज सुबह सुबह बापूजी हम सब मंदिर जा रहे हैं। हो मंदिर जा रहे हैं। मंदिर, मैं बहुत खुश हूँ और मेरा मन करता है मैं नाचूं झूमूं। हाँ हाँ हाँ, मेरी चारों बहू एक साथ मंदिर जा रही है। हाँ बापूजी।